बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्ना ट्यूशन एकेडमी में एक बार फिर प्रोफेसर आरिफ अली मीरानी मेरा नाम है, आपकी खिदमत में दोबारा एफएससी की मैथ लेके हाज़िर हैं। हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 चल रही है, जिसके हमने 3 सवाल मुकम्मल कर लिए। आज क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल, डेफिनेशंस, वो जो मेरा इंशाल्लाह आपसे प्रॉमिस है वो भी मैं आपको करके दूंगा, ठीक है। और आप लोगों ने पूरी वीडियोस देखनी होती हैं, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 अपलोड किया है ना, वो जहाँ पर ख़त्म हो जाता है वहाँ पर 3 पार्ट उसके थे, वो पूरे जहाँ ख़त्म होते हैं तो बच्चे आगे देखना बंद कर देते हैं। आगे वही तीनों पार्ट मैंने दोबारा दूसरे मेथड से करके दिए हैं, ठीक है। एक और मेथड भी करके दिया है, क्योंकि मैंने उसमें बहुत डिटेल दी है। वो उस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगी। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। आपकी मैथमेटिक्स चल रही है, एफएससी की 11वीं क्लास है और न्यू बुक है अकॉर्डिंग टू 2025 एंड 2026 सेशन। क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपकी बुक है जो आपने, कहता है फॉर z बिलोंग टू C शो दैट, C होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो हम साबित करेंगे कि z और z का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 रियल पार्ट ऑफ z आता है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लिखते हैं लेट z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, और अब हम चलते हैं z कॉन्जुगेट की तरफ। z का बार सिर्फ साइन चेंज करना है इमेजिनरी पार्ट का, ठीक है। अब हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2, z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2। z की वैल्यू पुट करें, a प्लस b आयोटा, फिर प्लस है, z बार की वैल्यू पुट करें, a माइनस b आयोटा ओवर 2। ये साथ लिखते आएंगे ना इस तरफ से, बहुत प्यारा लगता है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखें तो ये माइनस और प्लस वाला तो कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a 2a हो जाएगा ओवर 2 है, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और z प्लस z बार ओवर 2 इज़ इक्वल टू a। और अब अगर आप गौर से देखें तो a क्या है, a इज़ रियल पार्ट ऑफ z। ये जो z है, z का रियल पार्ट a है, और हमारी इस सिंप्लीफिकेशन का रिज़ल्ट भी क्या आ गया, यानी z प्लस z का कॉन्जुगेट ओवर 2। आंसर हमारा आ गया जी रियल पार्ट ऑफ z। हिंस प्रूव्ड दैट साबित हो गया जी, ठीक है। क्या साबित हो गया कि z प्लस z का कॉन्जुगेट ओवर 2 इज़ इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। पहला क्वेश्चन पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड पार्ट में आते हैं। सॉल्यूशन लिखना है आपने, लेट लिखें, लेट z इज़ इक्वल टू a प्लस b आयोटा, z का कॉन्जुगेट लें a माइनस b आयोटा। लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास z माइनस z का कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा। इसे सिंप्लीफाई करके हमने प्रूव करना है कि ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आएगा। जिस तरह पिछले पार्ट में रियल पार्ट ऑफ z आया था, इसमें हमारे पास जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आएगा, यानी b आयोटा या b आंसर आएगा। b इज़ अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z,
साथ अयोटा इमेजिनरी पार्ट नहीं है। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ अयोटा। अच्छा जी, अब हम पहले लिखेंगे a प्लस बी अयोटा, फिर माइनस z की वैल्यू। अगर आप ये ब्रैकेट्स डाल के पुट करेंगे ना तो इसमें आप बहुत सारी मुश्किलात से बच जाएंगे। अगर तो प्लस कर रहे हैं तो ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कभी माइनस करें तो आपको पता है आगे जाके साइन चेंज होना होता है, तो इस मिस्टेक से बचने के लिए आप ना एक स्टेप बढ़ा लिया करें, बहुत आसान मसला हो जाता है हल। माइनस ए माइनस माइनस प्लस ओवर 2 अयोटा। इधर देखें आप रियल पार्ट कट रहे हैं तो ज़ाहिर है इमेजिनरी पार्ट बचेंगे, तो 2b अयोटा बाई b अयोटा और b अयोटा को हमने प्लस किया तो 2 से 2 कैंसिल करें, अयोटे से अयोटा कैंसिल करें, हमारे पास आंसर आया है जी b, विच इज़ imaginary part of z, hence proved that, साबित हो गया कि z माइनस z का कॉन्जुगेट ओवर 2 अयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये जी हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। बग़ैर टाइम वेस्ट के तीसरा भी करते हैं जी। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, और हम इसका कॉन्जुगेट लेने जा रहे हैं a माइनस बी अयोटा। लेफ़्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है z का मॉडुलस और इसका स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि जो मॉडुलस होता है z का वो इक्वल होता है रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है जी। तो z हमारे पास ये है, इसका जो मॉडुलस आएगा वो आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अब हमने इसका क्या लेना है, स्क्वायर। तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट और होल का स्क्वायर। हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आई है जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है z और z का कॉन्जुगेट। z आपके पास गिवन है, z का कॉन्जुगेट भी हमने फाइंड कर लिया है। इन दोनों को करना है हमने मल्टीप्लाई, a प्लस बी अयोटा इंटू a माइनस बी अयोटा। हमारे पास वो जो हमने पिछली वीडियो में फार्मूला पढ़ा था ये वही है। a प्लस बी अगर कहीं आता है आपके पास a माइनस बी तो इसको आप लिखते हैं a का स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, वो तो आपको पता है। तो इसे भी आपने वैसे करना है, z कॉन्जुगेट और z यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस बी अयोटा, इसका भी स्क्वायर। तो ये इसके साथ कैंसल, यहाँ पर b का स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर क्या है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो माइनस माइनस प्लस, हेंस प्रूव्ड दैट, हमारे पास साबित हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है जी राइट हैंड साइड। जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके साथ है आरिफ अली मीरानी,
और आपके साथ है ये चैनल जिन्नाह ट्यूशन एकेडमी, ठीक है, जो बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म लाया है आपके लिए। और इंशाल्लाह इस चैनल में आपको बहुत प्यार प्यार से एक एक स्टेप तफसील से तसल्ली से पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और ये आपके पास है, इसे आप नोट करें। अच्छा लगता है चैनल हमारा तो उसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, आपका भी काम हो, हमारा भी काम हो। अल्लाह हाफ़िज़।